बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी 8 बजे से लेकर 12 बजे यानी कि दिन की कुछ हिस्से की रूटीन जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये जो रूटीन है ना, ये बहुत ही बिजी मेरी और हैट्रिक रूटीन है, क्योंकि इसी टाइम बाद सारा काम शाम जो है ना वो अगर निपट जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा दिन मेरी जो है ना मैं स्ट्रेसफुल रहती हूँ और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर काम नहीं कर सकती। तो ये मैं आपकी ये ना इसमें बहुत से टिप्स भी मेरी तरफ से होंगे। तो चलते हैं जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने नाश्ता बनाया है, क्योंकि ये मैंने कि मैं यहाँ पे टाइम भी 8 सवा 8 का हो रहा था, और इस टाइम ना हस्बैंड का नाश्ता वगैरह मैंने बनाना होता है। बच्चों को तो छुट्टियाँ हैं आजकल, तो बच्चे इस टाइम सोए होते हैं, और नहीं तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हों तो फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह चलता है वो भी, लेकिन इसलिए फिर थोड़ा जल्दी मुझे उठना पड़ता है। तो है इधर भी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के ना सो जाती हूँ। मैं भी कहूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ रूटीन से। फजर की नमाज़ भी मेरी बहुत बार क़ज़ा भी हो जाती है, लेकिन कभी कभार जब मैं पढ़ लेती हूँ तो थोड़ी देर के दोबारा से सो जाती हूँ, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ ही मान के ना, तो फिर सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ और तकरीबन 8 बजे तो हस्बैंड के नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने उनके लिए सबसे पहले पराठा बनाया है, और उसके बाद ना फिर मैंने उनके लिए एक आम जो चपाती होती है घी के बगैर, यानी कि जिसको हम रोटी कहते हैं, वो बनाई थी, खुशक रोटी कहते हैं। और यहाँ पे सालन रात को हमने बनाया हुआ था काले चनों का। तो फिर मैंने ना इनको साथ भी पैक करके देना था, तो यहाँ पे फिर मैं उनके इन्हें साथ पैक करने के लिए उनको दे रही थी। और ये ना मैंने टिफ़िन को वॉश करके रखा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा ना अभी ड्राई था, तो फिर मैंने इसलिए मैं अच्छी तरह दे के मैं पैक कर रही हूँ कि कहीं अंदर से ना कहीं वेट ना रह जाए, क्योंकि आज का मौसम भी इस तरह का है मानसून का, तो हर चीज़ में नमी होती है। तो है जी, यहाँ पे इनका मैंने टिफ़िन लंच बॉक्स जो है ना वो पैक कर दिया था, और हस्बैंड दही भी ले आए थे। और यहाँ पे हस्बैंड ये हुआ कि फिर नाश्ता किए बगैर चले गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इनके पास टाइम नहीं होता, या कहीं जल्दी भी कई बाज़ का जाना होता है ऑफ़िस में, तो फिर ना ये ऐसे करते हैं, छोड़ जाते हैं। तो फिर मैं ये जो क्विक स्टाइल में एक हमारी लस्सी है ना, जो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, वो मैं बनाती हूँ, यानी कि 3-4 चम्मच दही के ऐड करती हूँ, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक, और इनको गिलास के अंदर ही ना लस्सी बना के दे देती हूँ। अच्छा, ये वाली लस्सी जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम गुजरावाली में पी थी, और उन्हीं से मैंने बनानी भी सीखी। इससे पहले ना हम लोग मीठी लस्सी पीते थे जो दूध वाली होती है, दही और दूध जस्ट डालते हैं, पानी नहीं डालते। तो है ये भी मेरा एक तजुर्बा जो है ना वहाँ का रहा है, लेकिन मुझे अब ये है कि मैं ये वाली पीती हूँ, और मुझे वो जो मीठी वाली है ना वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे लगता है ज़्यादा वो हैवी हो जाता है जो। उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, और फिर ये होता है कि बच्चों को फिर फेस वॉश वगैरह उनके करवाने होते हैं, ब्रशेज़ वगैरह करवाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों का नाश्ता यहाँ पे बनाना होता है मुझे। तो यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी, और हस्बैंड एक क्योंकि नाश्ता नहीं करके गई थी, तो एक पराठा वो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए मैं खा लूँगी, और ये वाला पराठा बच्चों के लिए बना लेती हूँ एक फ़्रेश। और वैसे भी बच्चे ना, मेरे दोनों बच्चे इस तरह करते हैं कि अगर आधा घंटा पहले पड़ा हो ना पराठा, ठंडा हो तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो ताज़ा ताज़ा फ़्रेश इनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे फिर जी मैंने ना, अच्छा मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रही थी मैंने कि ऑयल का जो मैंने ना सॉरी घी का मैंने रैपर जो है ना वो इसके ऊपर रखा हुआ था। आटे का ऐसे ही होता है कि फ्रिज में बाज़ का रखते हैं ना तो आटा हार्ड हो जाता है या ड्राई हो जाता है, तो वो नहीं होता है, फिर इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा हमारा रहता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्लीनिंग की करी थी, और मेरी आदत है कि ना जब भी मैं इस तरह कुछ कर रही होती कुकिंग वगैरह तो साथ ही साथ करती हूँ मैं, ताकि बाद में बर्डन ना फील हो। तो यहाँ पे किचन देख रहे हैं कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था इनका नाश्ता बनाने के बाद। और ये मैं बोटल्स आपको दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा मेरे पास इकट्ठी हो गई थी। मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि इसको भी कहीं ना ठिकाने लगाऊँ, उठाऊँ यहाँ से, और थोड़ा सा किचन भी जो है ना साफ़ सुथरा ज़रा फील हो। और वैसे भी फालतू में पड़ी हुई थी, पहले मैं पानी भर के रख लेती थी इनके अंदर कि कभी पानी वगैरह नहीं आता तो यूज़ हो जाता था। खैर जी, यहाँ पे फिर ना मैंने आज ये भी करना था कि मैंने रुमाल जो रोटियों वाले होते हैं उनको मैंने वॉश करना था, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने उनको वॉश नहीं किया था, और मेरे तकरीबन सारे के सारे रुमाल जो थे ना वो बिल्कुल गंदे और कुचैले हो गए हुए थे। तो मैंने सोचा चले मैं अब आस्ता से इनको वॉश करना शुरू करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पानी लिया है, और मैंने चूल्हे के ऊपर उसको रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सरफ़ ऐड करी, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने सरफ़ के ऐड किए हैं, और 2 ढक्कन ना ये बॉटल्स का ही मैंने, ये आप लगा लें तकरीबन 1.5 चम्मच होगा ये वेनेगर मैंने इसमें यूज़ किया। वेनेगर से ये होता है कि आपके जो दाग धब्बे होते हैं वो बहुत आसानी से, और चिकनाहट भी जो होती है ना वो आसानी से बाहर उगल आती है, और अच्छी तरह वो जो हमारे रुमाल वगैरह जो है निखर से जाते हैं। और इसके अलावा मैल कुचैल जो होती है ना वो भी अच्छी आराम से वो सारी खुद ही, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के ना वो सारे हमारे जो चिकनाहट वगैरह वो आराम से बाहर साफ़ हो जाते हैं हमारे रुमाल वगैरह। तो मैंने इनको ना रख दिया था मैंने चूल्हे पे, और जैसे ये पानी दे देखें आप देख रहे होंगे कि बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे ना फिर मैंने जो जिससे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं चिमटा जो यूज़ होता है वो मैंने लिया। उसके साथ ना मैं इसको कभी
अंदर बाहर कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसकी जो मैल वगैरह नहीं है। देखें, आप देख भी रहे होंगे कि इसका जो पानी था सर्फ़ वाला, वो हमारा कितनी जल्दी इनके अंदर से मैल वगैरह और चिकनाहट बाहर आ गई है। तो बिल्कुल ना अपने अंदर रिज़र्व कर लिया सर्फ़ वगैरह रुमालों ने। अच्छा, यहाँ पे ढक्कन देके फिर मैंने रख दिया था तकरीबन, और उसके बाद मैंने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आई थिंक रखा था। और फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आके बच्चे वगैरह क्योंकि उठे हुए थे, तो इब्राहिम के भी मैंने कपड़े चेंज किए थे। और उसके बाद फिर ये थोड़ा बहुत जो सामान वगैरह बिखरा होता है सुबह के टाइम, आई थिंक ये हर घर की कहानी है। तो रूम जो थोड़ा मैस हुआ होता है ना, वो भी मैंने थोड़ा सा नीट किया है। और यहाँ पे नीचे क्योंकि मैं सोती हूँ और कभी कभार हस्बैंड भी नीचे सो जाते हैं, तो फिर वो सारा बिस्तर वगैरह मैंने समेटा है। और यहाँ मैं बच्चों को कह रही थी कि आप लोग नीचे आके बैठ जाएं और मैं जल्दी जल्दी से बाकी रूम भी जो है ना वो कर लूँ साफ़। तो नाश्ते से पहले मेरी ये रूटीन है कि मैं ना इस बेडशीट्स वगैरह या इस बिस्तर वगैरह अगर होते हैं तो वो मैं पहले कवर कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। इससे होता है कि पूरे घर का माहौल जो है ना वो सुबह सुबह बहुत फ्रेश हो जाता है, और साफ़ और नीट माहौल में सब कुछ फिर करने को भी दिल करता है, अपना भी दिल करता है, और बच्चे भी जो है वो अच्छे से एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और बच्चे भी अच्छा फ़ील करते हैं। जबकि अगर हम इस तरह ही सब कुछ बिखरा पड़ा हो और बीच में हम नाश्ता करने बैठ जाए ना, तो बच्चों का भी मूड एकदम से वो डाउन हो जाता है, और अपनी भी जो है ना वो एक अजीब सा वो फ़ील हो रहा होता है। तो इससे बेहतर है कि हम पहले थोड़ी सी एफ़र्ट कर लें, और बाद की जो सुकून है ना वो उसके लिए इतनी सी एफ़र्ट करनी तो आई थिंक हमारी बनती है। तो यहाँ पे जी मैंने बेडशीट वगैरह सारे नीट कर लिए थे, और ये कॉर्नर रह गया था जो कि बच्चों ने सारी जो चीज़ें थी ना अपनी बैग्स में से निकाल के बाहर रखी थी, वो मैंने सोचा चले मैं बाद में कर लेती हूँ। और ये मैं आपसे शेयर कर रही थी, बच्चों के लिए ना मैंने बनाए थे DIY, ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है ना उसके साथ बनाया मैंने। और इसके ऊपर ये जो आपको फेस इसका नज़र आना है, ये भी मैंने आइसक्रीम के जो बाज़ार से आइसक्रीम हम वॉल्स वाला की दूसरी लेके आते हैं ना, तो उसके ऊपर से उतरता है इसका कवर, जो उसी के मैंने फेस बना दिया था। अच्छा, इसके बाद फिर ईमान इब्राहिम मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे नाश्ते के लिए, तो बच्चों ने मेरे साथ हेल्प की है, बर्तन वगैरह रखे, और अब हम इधर नाश्ता करेंगे। तो देखें, इस तरह नाश्ता भी जो है ना वो करने को भी दिल करता है, और ख़ुद भी अच्छा फ़ील होता है, और स्ट्रेस फ्री हो के इंसान आराम से नाश्ता भी करता है। जबकि अगर हमें कोई काम करना हो तो फिर ये होता है कि माइंड में भी वो सब कुछ चल रहा था, नाश्ते में भी इंजॉय सही होता। तो फिर इससे बेहतर है कि हम टाइम पे थोड़ा सा जो है ना हमें थोड़ा सा कोशिश करके और थोड़ी सी हिम्मत करके जो है ना वो कुछ घर का सारी रूटीन को चलाए ना। और घर जो है ना वो औरत ही एक चला सकती है जी, कोई और नहीं चला सकता, ये तो बात एक तय है। तो यहाँ पे जी पे सब लोगों ने नाश्ता किया है, बच्चे लोगों ने भी किया, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय पीनी थी। नाश्ते के फ़ौरन बाद चाय चाहिए होती है, तो चाय में ना मैंने एक जो लिया था लहसुन का, और छोटे छोटे टुकड़े मैंने 2 थे मेरे पास, वो मैंने लिए थे दालचीनी के। अच्छा, ये वाली चाय जो है ना मैंने स्टार्ट की मैं तकरीबन 1 वीक से, वेट लूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट चाय है। ये मैंने आपसे पहले भी आई थिंक एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आज भी वही बना रही थी, तकरीबन 1 वीक से मैं यही पी रही हूँ। साथ ही साथ मैंने सोचा चले चाय रखी हुई है तो मैं ये भी काम निपटा लूँ, बॉटल्स वगैरह का भी जो काफ़ी इकट्ठी हुई थी, तो इसको मैं एक शॉपर बैग में डाल के ना बाहर रख दूँगी, और जब ये थोड़ी सी और अगर इकट्ठी हो जाएंगी या भी अगर चक्कर लगे हस्बैंड का तो कबारिया वगैरह को दे देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फिर चाय हमारी रेडी हो रही थी, तो मैं साथ साथ चाय को देख रही थी। और ये चाय का जो है ना अगर बेस्ट रिज़ल्ट आप चाहते हैं तो ये है कि इसको आप ढक्कन रख के बनाएं हल्के आंच पे। तो इसका लहसुन का और जो दालचीनी हमने डाली है सिनेमम का, उसका अच्छी तरह इसके अंदर से फ्लेवर और जो तमाम बेनिफिट्स हैं ना फिर ये चाय के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन देके ना हल्के से चूल्हे पे इसको रख दिया। तब तक मैंने सोचा चले मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। और बर्तन हमारे नाश्ते के इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। बाज़ का ये होता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हुई हो तो रात के बर्तन पड़े होते हैं, बहुत कम ऐसे होता है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को वॉश करके ही सोऊँ, क्योंकि जब सुबह हम आते हैं ना किचन में और बर्तन बिखरे हुए हों तो सुबह सुबह नहीं हमारा मोरल जो है ना वो डाउन हो जाता है, मूड पे ऑफ हो जाता है। तो मेरी हमेशा की कोशिश नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं हमेशा की तरह मैंने वॉश किए हुए थे बर्तन। तो नाश्ते के जैसे थोड़े से थे, मैंने जल्दी जब तक चाय बन रही थी मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। तो यहाँ पे जी हमारी चाय भी रेडी है। मैंने इसके अंदर से ना आपको वो लहसुन की जो भी वो चीज़ें दिखा रही थी। इसके बाद ये जो टाइम होता है ना ये मेरा थोड़ा सा रिलैक्सेशन का ये टाइम होता है। और ये टाइम होता है जनाब कि मैंने चाय इंजॉय करनी होती है यहाँ पे। और साथ ही साथ कोई मॉर्निंग शो वगैरह लगा होता है, यहाँ पे कोई मेरा फेवरेट ड्रामा चल रहा हो तो मैं साथ साथ टीवी वगैरह इंजॉय करती हूँ। और बच्चे मेरे पास ही खेल रहे होते हैं। इसके साथ ही बच्चों को भी थोड़ा बहुत जो मैंने समर वेकेशन का ईमान का काम होता है वो इस टाइम थोड़ा सा करवा लेती हूँ, बाकी फिर इसको शाम को करवा लेती हूँ 4-5 बजे। तो यहाँ भी इब्राहिम भी मेरे पास बैठ के अक्सर ऐसे ही खेलता रहता है। तो अभी इस वक्त भी इब्राहिम मेरे पास ही था, कलर के साथ खेल रहा था। और यहाँ ईमान ने मुझे हस्बे जो है ना वो हस्बे मामूल मुझे रिमोट पकड़ा दिया, मामा आप देखिए मैंने कार्टून वगैरह देख लिए हैं, अब आपकी बारी है आप देखें।
तो ईमान को भी मैं ज़्यादातर ना रूटीन के हिसाब से कार्टून दिखाती हूँ, कोशिश मेरी होती है, लेकिन फिर भी इधर उधर कर जाते हैं, बच्चे हैं और माँओं का दिल भी बाज़ का नरम हो जाता है कि भाई छुट्टियाँ हैं, चलें करने दें बच्चों को एंजॉय। लेकिन मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इसकी रूटीन सेट करूँ, इसको ये नहीं कि सारा दिन कार्टून देखने तो कार्टून ही देखे, अगर पढ़ लिया तो सारा दिन पढ़े, नहीं, सारे काम जो है ना वो टाइम पे बच्चों के होने बहुत ज़रूरी है। तो अभी से अगर इनको आदत डलवाते ना तो फिर आगे जाके मुश्किल भी नहीं होती। फिर ही मैं मोबाइल भी इस टाइम मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि मैं देखती हूँ कोई कमेंट्स वगैरह आए होते हैं या कोई और आइडियाज़ हमें अगर मिल जाते हैं किसी और की वीडियोस देख के। और मोटिवेशनल जो है ना वीडियोस का तो एक अलग ही उसका है ना कि उसके देखे बगैर जो है ना मेरा दिन नहीं गुजरता। तो मैंने ज़रूर एक आध जो इस तरह की है ना मेरी तरह जो हाउस वाइफ है उनकी देखनी होती हैं व्लॉग वगैरह, उनका अप्रिशिएट भी मैं ज़रूर करती हूँ। और आई थिंक हम सारी जो है ना हाउस वाइफ क्वींस जो हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करें ना तो हमें किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा सा अपने लिए यहाँ पे मैंने इंजॉय किया, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाला, और ये निकालना भी बहुत ज़रूरी था जी, दोबारा से एकदम से फ़्रेश होने के लिए और दोबारा से उठ खड़े होकर सारे काम करने के लिए। तो फिर ना मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, ये 12 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे फिर मैंने सफाइयाँ वगैरह भी उससे पहले मैंने की हैं और डस्टिंग वगैरह की। उससे मैं डस्टिंग की जो है ना मैं करीब साहब से काफ़ी बार शेयर कर चुकी थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं की है। फिर मैंने यहाँ पे जो मैंने रुमाल ये भिगो के रखे हुए थे गर्म पानी में, सरफ में और सिरके में, तो ये मैं वॉश कर रही हूँ। और आपने देखा कितना गंदा पानी निकला है इसके अंदर से, तमाम जो इसके अंदर मैल कचार चिकनाहट आटा जो जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं डेली रूटीन में वो सारा एकदम से बाहर निकल आया बगैर मेहनत के। और मैंने इसको ना बाद में इतना ज़्यादा धोया भी नहीं है, जिसको कहते हैं मला भी नहीं है, तो आराम से वो निकल आया था। फिर मैं अब इनको साफ़ पानी से बस वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे नीचे फिर मैंने ना बच्चों की चेयर्स पड़ी होती हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया था क्योंकि धूप इतनी थी, मेरा ऊपर जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और मेरा ना वही तारों जो कपड़े हुए हैं मेरे तार्स वगैरह होती है ना उस पर डालने को मेरा दिल भी नहीं करता, रोटी वाले रुमाल, तो फिर मैंने सोचा इसलिए मैं इधर ही डाल देती हूँ जी। और बाकी रुमाल भी मैंने ऐसे वॉश करके तो यहाँ पे ही नीचे ही डाल दिए थे, छत पे नहीं मैं गई थी। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ये भी मैं बच्चों का तैयार करी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। तो ये पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल्स का ना उनके बच्चों को स्कूल से मिला हुआ था, वो मैं बना रही थी। तो आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जनाब आपको कुछ नहीं जाता, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ना आपके पैसे लगते हैं और ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जनाब ये मुझे ज़रूर 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 सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, जहाँ भी रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।